शिशिर ऋतु में घुटनों इत्यादि में दर्द की समस्या, जिसको कि आम भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। उसमें दर्द बढ़ जाता है और यह प्रश्न हमारे सामने बहुतायत में आता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के व्यक्ति को, यानी जिसकी कार्टिलेज घिस गई है, जिसके जॉइंट्स में स्पेस कम हो गया है, ऑस्टियोफाइट्स इत्यादि की ग्रोथ हो गई है, तो इस व्यक्ति को कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आयुर्वेद में इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि जो जोड़ का जो स्थान है, पार्टिकुलरली जैसे जो नी जॉइंट है, वहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। तो वहाँ पे 2 हड्डियाँ, 3 हड्डियाँ और साथ में उनके साइनोवियल फ्लूइड रहता है और वो कार्टिलेज के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर फिल्ड रहता है। इसको आयुर्वेद में पार्टिकुलरली बोला गया है श्लेषक कफ, यानी कि इसके जो गुण होते हैं श्लेषक कफ के, यानी कार्टिलेज को हमें रीजनरेट यदि करना है तो हमें कफ से मिलते जुलते पदार्थों का प्रयोग करना है, जो पदार्थ कफ को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अग्निमांद्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने अग्नि की चिकित्सा करनी है उस व्यक्ति की। दूसरा, हम अग्नि की चिकित्सा के लिए उसको दीपन द्रव्य का प्रयोग कराते हैं और दीपन में जो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य रहता है वो स्वयं गौघृत है। गौघृत का हम प्रयोग कराएंगे। उसके साथ में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन रहती है, यानी वातनाशक प्रॉपर्टी जिसके अंदर पाई जाती है, इस प्रकार के गुण वाली गुग्गुलू का प्रयोग कराते हैं। गुग्गुलू भी इसमें पथ्य है, यानी इसका प्रथम पथ्य गाय का दूध, गाय का घी। दूसरा पथ्य है इसका गुग्गुलू, और वो शोधित गुग्गुलू होनी चाहिए। आजकल मार्केट में स्वर्ण गुग्गुलू नाम से भी औषधियाँ उपलब्ध हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्योर गुग्गुलू की बात कर रहा हूँ, शोधित गुग्गुलू की बात कर रहा हूँ, जो औषधीय प्रयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो द्रव्य है जो कि कार्टिलेज को रीजनरेशन में हेल्प करता है, वो एक प्रकार का इम्यूनोमॉड्यूलेटर द्रव्य रहता है। उसमें आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर और शतावरी का पाउडर, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रायः महिलाओं में ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, तो अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण। अगर पुरुष हैं तो उसमें केवल अश्वगंधा का चूर्ण। इसका गाय के दूध के साथ क्षीर पाक बना करके यदि लिया जाए तो ये जो कार्टिलेज का रीजनरेशन है और जो ऑस्टियोफाइटिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, ऑस्टियोक्लास्ट की जो बढ़ रही है संख्या, उनको कम करता है। तो इस प्रकार का एक ये द्रव्य भी हम अश्वगंधा का क्षीर बना करके और उसका प्रयोग हम करते हैं, ये भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। देन थर्ड कम्स कि कुछ जो रसायन द्रव्य हैं, चूँकि इसमें कमी कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स इत्यादि की होती है, कुछ एक विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी से ये संबंधित होता है, तो हम इसमें उसी जो अश्वगंधा वाला जो क्षीर था उसमें ही यदि हम शिलाजीत का प्रयोग करें और कुछ एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो औषधियाँ हैं जिनको आयुर्वेद में रसायन बोला गया है, वो डॉक्टर की देखरेख में प्रयोग करनी चाहिए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो औषधियाँ यदि हम छोड़ भी दें तो हम नित्य शिलाजीत का और अश्वगंधा का दूध में के साथ जो है प्रयोग कर सकते हैं। और
इसकी मात्रा का समुचित ध्यान रखते हुए, जो कि एक चिकित्सक की देखरेख में ही संभव है, ही इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यदि इन औषधियों का प्रयोग करेंगे, इन तरीकों का प्रयोग करेंगे, तो हमारी कार्टिलेज के रीजनरेशन में हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके साथ में वातनाशक द्रव्यों का प्रयोग, जैसे कि हरिद्रा, हल्दी, सेंधव, और इसके साथ में इनका हरिद्रा, हल्दी, हरण, सेंधव और एलोवेरा, इनका पेस्ट बना करके और उसको यदि अर्क मदार के पत्र पर हम यदि उसके द्वारा वहाँ पर सिकाई करें, अर्क के पत्र से सिकाई होती है, हमको गर्म थोड़ा सा गुनगुना करके पेस्ट अप्लाई करना है और उसके ऊपर अर्क का पत्र, मदार का पत्र रखना है। तो जहाँ पर सूजन होती है वहाँ पर हम इस प्रकार का जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग यदि करते हैं तो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होता है और जो कार्टिलेज है वो ग्रोथ के लिए प्रमोट होती है। कार्टिलेज का रीजनरेशन होने लगता है और डिजनरेट तो नहीं होती है, ये बिल्कुल तय है। तो इस प्रकार से हम कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, बशर्ते कि इस व्यक्ति को ये हमें एक दो और बिंदुओं पर ध्यान देना है। वो है कि इसका पेट नित्य साफ होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए इस व्यक्ति को, उसके लिए हम औषधीय प्रयोग करते हैं। और इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन के साथ में इसको वेट रिड्यूस करने की ओर हम प्रमोट करते हैं। तो इस प्रकार की औषधियों का और समन्वय एक चिकित्सक की देखरेख में करते हुए यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से कार्टिलेज का रीजनरेशन संभव है। और कुछ एक जो वातनाशक द्रव्य हैं वो चिकित्सक की मदद से उनका भी यदि हम साथ में प्रयोग करते हैं तो हमें बेहतर कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए और बेहतर एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम जो जॉइंट है उसको लुब्रिकेट कराते हैं। लुब्रिकेट कराने के लिए हम केवल एक सिंगल वातनाशक तेल का प्रयोग ना करके अगर हम 2 या 3 वातनाशक तेलों का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं तो चूंकि उसमें औषधियों की मात्रा बढ़ जाती है और उनके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं, तो उनका हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसके जो बाह्य जो स्नेहन करते हैं, मालिश करते हैं, उसका भी हमें लाभ मिलने लगता है।